नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज बाड़मेर के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। साथ ही कांग्रेस ने 5 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की है, लेकिन एक भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका पूरा समाधान दिया हो। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाए। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे। ऑफिशियली बताते थे, वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? है हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरी नहीं होती है, हमारे यहां से देश शुरू होता है। हमारी बहनें यहां कहती थी, घी ढुले तो मारो कुछ न जासी, पानी ढुले मारो सब कुछ जासी। यानी पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ईआरसीपी परियोजना भी पूरी नहीं होने दी। वहीं हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही ईआरसीपी परियोजना को पास करवाया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को अब सीबीआई ने औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया है। के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई और के कविता के बीच जोरदार बहस हुई। के कविता के वकीलों ने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका सीबीआई ने जवाब दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने के कविता के वकीलों पर गलत दलील पेश करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि के कविता की ओर से सीबीआई की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
कविता मैम, कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप सीबीआई के कस्टडी के अरेस्ट के बारे में आपके काउंसिल्स ने क्वेश्चन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी और एलजी बार बार संवैधानिक संकट की बात करते हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी जानती है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। तो अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने इस घोटाले से जुड़ी 265 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी ने जानकारी दी है कि उसने इस मामले में पहले 135 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और अब 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। ईडी के मुताबिक अब तक जिन लोगों की संपत्ति जब्त की गई है उसमें प्रसन्न कुमार राय, शांति प्रसाद सिन्हा की जमीन और फ्लैट शामिल है। इसके अलावा टीएमसी के 3 विधायकों को ईडी अब तक अरेस्ट कर चुकी है, जबकि एक अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोप है कि इस मामले में प्रसन्न कुमार राय ने मुख्य बिचौलिए की भूमिका निभाई, जबकि शांति प्रसाद सिन्हा उस वक्त पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के सलाहकार थे, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने 2 संदिग्ध आरोपियों मुसाविर हुसैन शाहजेब और अब्दुल मतीन ताहा को आज सुबह कोलकाता से हिरासत में लिया। मुसाविर हुसैन शाहजेब पर कथित तौर पर कैफे में विस्फोटक उपकरण लगाने का आरोप है और अब्दुल मतीन ताहा को हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। एनआईए की टीम ने दोनों का पता लगाने के लिए कोलकाता के एक ठिकाने पर पहुंची, जहां दोनों संदिग्ध फर्जी नामों से रह रहे थे। जिसके बाद एनआईए, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में कई ग्राहक और होटल कर्मचारी घायल हो गए थे। एजेंसी ने 29 मार्च को 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। गिरफ्तार आरोपियों पर सीएम ममता बनर्जी ने अपना एक रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी के नेता को सुना, वो कह रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। आरोपियों को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि राज्य की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव की चहल पहल हर तरफ नजर आ रही है। चुनावी प्रचार के साथ साथ नेताओं के विवादित बयान की गूंज भी हर तरफ सुनाई दे रही है। कहीं वादों की बात हो रही है तो कहीं दावों की, कहीं जनता के साथ की बात हो रही है तो कहीं साथ देने पर जेल भेजने की बात। इन्हीं बयानों के बीच नया विवाद भी पनप उठा है और इस विवाद का केंद्र बिंदु है मीसा भारती का नया बयान। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी धार पकड़ रही है। कोई किसी को चोर कह रहा है तो कोई किसी को भ्रष्टाचारी, कहीं कोई दल गारंटी की बात कर रहा है तो कहीं कोई मुफ्त सुविधाएं देने की। अब ऐसे में नया बवाल मीसा भारती और जेपी नड्डा के बीच शुरू हो चुका है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों ले लिया। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा बिहार आते हैं, खूब प्रचार करते हैं,
हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोलते। यहाँ तक कि मीसा भारती ने तो पीएम मोदी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की धमकी भी दे दी। मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी नेता जेल में होंगे। तो वहीं आरजेडी नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी अब बयान दिया और कहा, कार्रवाई करना ही चाहिए। उनके यानी प्रधानमंत्री मोदी के अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हों। कितना कार्रवाई कर रही है सीबीआई? करना ही चाहिए, उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। तो वहीं अब मीसा भारती के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। मीसा के बयान के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी ऐसी बातें न करे। तो वहीं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की लिस्ट गिना दी। तो इसको तो फिर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। अगर आप पहले से ही इस बात को घोषित करके चल रहे हैं बिना किसी आरोप के, कम से कम हम लोग को इस बात की तो संतुष्टि है भाई कि एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को घोटाले के लिए नहीं जाना जाता। आप यूपीए की वो सरकार याद कीजिए 2004 से, जहाँ पे एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए, 2G से लेके कोलगेट से लेके दुनिया भर के घोटालों की वजह से उस वक्त देश में विदेशों में भारत की सरकार को जाना जा रहा था। आज ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर से इस बात को बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही कारण है कि इतने सालों में हम लोगों ने घोटाले, दंगे, इन तमाम बातों का जिक्र तक हम लोगों ने नहीं सुना। पर जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि वो आएंगे तो कई नेता जेल के अंदर होंगे, फिर ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स दिखाती है। और यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना भी कर दी। मीसा भारती के बयान के बाद राजनीतिक कड़वाहट भी बढ़ चुकी है। वहीं अब मीसा भारती के बयान पर खुद जेपी नड्डा ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा चरम सीमा पर है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बार बार देश की जनता द्वारा नकारा गया विपक्ष अपनी निराशा निकालने लगता है, लेकिन विपक्षी नेताओं की निराशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 23 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 12 साल से ज्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 सालों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। ऐसे नेता के बारे में मीसा भारती बोलती हैं कि चुनाव के बाद वो जेल में भेज देंगी। अभी मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। बहरहाल चुनाव सिर पर है और नेताओं की बयानबाजी भी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में राजनीति पारा हाई है उसे तो फिलहाल ठंडा होने में समय जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।